नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे खान सर का बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 12, जिसमें हम लोग जीके और जीएस के 85 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, डैश साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। डैश साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मौर्य, ऑप्शन सी मौर्य। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो 1989 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग के संबंध में सीटीएस डैश के लिए एक संक्षिप्त रूप है। बैंकिंग के संबंध में सीटीएस डैश के लिए एक संक्षिप्त रूप है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष डैश में पारित एक अधिनियम के तहत की गई है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष डैश में पारित एक अधिनियम के तहत की गई है। तो 2018 में पारित एक अधिनियम के तहत की गई है। इम्फाल जो कि मणिपुर की राजधानी है, 16 मार्च 2018 को स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो वह विज्ञान कृषि विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान और अभी कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिक स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया डैश कहलाती है। अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिक स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है पारिस्थितिक विकास, ऑप्शन डी पारिस्थितिक विकास। अगला क्वेश्चन है, टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत डैश में हुई जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। तो इसका जो सही उत्तर है 1968, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 1968। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लेबैग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? लेबैग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा का, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? मनुष्यों में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो 23 युग्म, यानी 23 जोड़ा, और संख्या पूछे तो 46। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से लागू हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से लागू हुआ था? तो 1856, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा
लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह है बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, बास्केटबॉल। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 900 से कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है हरियाणा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है हरियाणा। लिंगानुपात 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। भारत का लिंगानुपात 940 है। लिंगानुपात मध्य प्रदेश का 931, हरियाणा का 879, झारखंड का 948 और असम का 958 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से डैश अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। तो इसका जो सही उत्तर है हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल डैश प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं? पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीक खनिज केवल डैश प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह है उत्खनन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिक वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है? जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिक वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, जंतु विज्ञान कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो वह है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, महाराष्ट्र में। भारत की व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। संसद दो सदनों लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनती है, अतः दोनों सदनों का निर्वाचन अलग अलग प्रक्रिया द्वारा होता है। सर्वाधिक लोकसभा सदस्य सीट उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं, और उसके बाद महाराष्ट्र जहां 48 सीटें, और बिहार में 40 सीट, और तमिलनाडु में 39 और आंध्र प्रदेश में 25 सीट है, जो कि राजस्थान में भी 25 सीट है। अगला क्वेश्चन है, 1918 में खेरा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? 1918 में खेरा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है वल्लभ भाई पटेल। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को, 19 नवंबर को, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे डैश को मनाया जाता है। विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे डैश को मनाया जाता है, तो तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। किस मंत्रालय या संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्य 2011-12 और वर्तमान मूल्यों दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किए हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। जड़त्व को इसके डैश द्वारा मापा जा सकता है? जड़त्व को इसके डैश द्वारा मापा जा सकता है? तो द्रव्यमान द्वारा मापा जा सकता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा डैश के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा डैश के अनुसार बैंक को सभी मूल्य
वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है? तो 22 धारा 22 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2020-21 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन 2020-21 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? तो वह है कोच्चि एफसी। कोच्चि एफसी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप सुषुप सुषुप्त अवस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है फिनोलॉजी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, फिनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डैश से संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डैश से संबंधित है? तो यह संबंधित है किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो द्विसदनीय विधानमंडल जो कि 6 राज्यों में है। 6 राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका जो सही उत्तर है वह लॉर्ड लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में किया गया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया है? तो इसका जो सही उत्तर है एंथ्रेक्स। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? निम्न में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है चांडिल बांध। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, चांडिल बांध। 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म डैश राज्य में हुआ था? 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म डैश राज्य में हुआ था? तो इनका जो जन्म है वह केरल राज्य में हुआ था। केरल राज्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य का धिनका एक लोकप्रिय डैश वाद्य यंत्र है? उड़ीसा राज्य का धिनका एक लोकप्रिय डैश वाद्य यंत्र है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है कोडोफोन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आशुतोष राणा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, आशुतोष राणा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? तो यह है तेजिंदर पाल सिंह तूर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, तेजिंदर पाल सिंह तूर। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से सही कथन नहीं है वह है जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है, यह सही नहीं है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों झोपड़पट्टियों में से एक है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है धारावी। धारावी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों सामान्यतः फल सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है? कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों सामान्यतः फल सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है? तो बागवानी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, बागवानी। अगला क्वेश्चन है, बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था?
बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? तो बेगम नूरजहां का विवाह से पहले का नाम था, वह था मेहर उर उन्निसा। मेहर उन्निसा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, डैश आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। डैश आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। तो इसका जो सही उत्तर है राजकोषीय नीति, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है राजकोषीय नीति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर रामरस से सना रहता है और वे साधारणतया पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं? तो चैती, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है चैती। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार FY24 के लिए भारत की अनुमानित GDP दर वृद्धि दर क्या है? S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार FY24 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? तो GDP वृद्धि दर है वह है 6%, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 6%। अगला क्वेश्चन है, 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने हैं? 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने हैं? तो M.K. स्टालिन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है M.K. स्टालिन। अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 से 21 अप्रैल 2023 तक किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास करेगी? भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 से 21 अप्रैल 2023 तक किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास करेगी? तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 से 21 अप्रैल 2023 तक पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबस में जापान के पर्यवेक्षक के रूप में कोप इंडिया अभ्यास आयोजित करने के लिए तैयार है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? तो वह है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने ब्रांड को विशिष्ट पहचान देने के लिए सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया है। नागरी दुबराज किस राज्य का चावल है? तो नागरी दुबराज जो है वह छत्तीसगढ़ का चावल है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में CMD योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में CMD योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है पंजाब, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत यूथ 20 परामर्श का आयोजन किया है? तो IIT कानपुर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है IIT कानपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ वेतन खाताधारकों के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है? निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ वेतन खाताधारकों के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है केनरा बैंक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है केनरा बैंक। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने FY24 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 7.2% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 7.2% से घटाकर 6.4% कर दिया है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य में विधानसभा में सीटों की संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग डैश की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग डैश की ऊंचाई पर
पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? तो यह 20,000 की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो यह है इंदौर में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है इंदौर। इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? तो मानव रक्त में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी कोन्ड्रोसाइट्स, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 45 डेसिबल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 14:3। 14:3। अगला क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियाँ किस पर आधारित थी? पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियाँ किस पर आधारित थी? तो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है वैक्यूम ट्यूब। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है? इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है दीफू दर्रा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है एस तरंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है एस तरंगे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो दूसरा व्यक्ति था वह बज एल्ड्रिन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 है, कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइलें डैश में चली जाती है। कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइलें डैश में चली जाती है। तो रिसाइकल बिन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है रिसाइकल बिन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1950। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है 1950। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो एब्सिक्सिक एसिड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है? प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है? तो दूरी के मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? तो जिब्रेलिन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है जिब्रेलिन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे आधुनिक आनुवंशिक के जनक के रूप में जाना जाता है? इनमें से किसे आधुनिक आनुवंशिक के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है ग्रेगर मेंडल। स्थानिक प्रजातियां पौधे
स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है। मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है। तो ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी तिरिच मीर है, तिरिच मीर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया था। उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया था। तो सिडबी के द्वारा शुरू किया गया था, सिडबी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो सुमेलित है वह है वेंकटेश्वर मंदिर उड़ीसा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मानव जाति के आनुवंशिक मूल कहाँ मौजूद है। मानव जाति के आनुवंशिक मूल कहाँ मौजूद है। तो अफ्रीका। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, खूर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है। खूर वाले जानवरों की आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है। तो वह है रुमेन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, रुमेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य है सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। तो वह है संभाषण का अधिकार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति है। रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति है। तो रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति है, 14वें। अगला क्वेश्चन है, एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, ग्रीन रेल कॉरिडोर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ग्रीन रेल कॉरिडोर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें से सही नहीं है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो इसका जो सही उत्तर है पिंगली बकैया, पिंगली बकैया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था। तो यूएसए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, यूएसए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है। तो इसका जो सही उत्तर है महिला समृद्धि योजना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। तो वह है उलर झील। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, उलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे 2018 में यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो हिमा दास। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, हिमा दास। आप लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करें। अगर आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अभ्यास गंगा ऐप और लगाइए बिहार एसएससी का मॉक टेस्ट सीरीज।
और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आप सभी को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।